आई हैव बिन ब्लेस्ड विद सम अमेजिंग फ्रेंड्स, लेकिन उसमें से कुछ थे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे और उस डिफ़िकल्ट में से कुछ थे जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक थे। एंड सो हियर्स अ वीडियो स्ट्रेट आउट ऑफ एक्सपीरियंस। हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस की हो, बट मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। और टॉक्सिक लोग खुद भी अवेयर नहीं होते कि दे आर बीइंग टॉक्सिक। तो हम पहले कुछ क्विक साइंस के बारे में जानेंगे सो दैट यू कैन नो व्हाट इज़ टॉक्सिक एंड व्हाट इज़ जस्ट डिफिकल्ट। क्योंकि हम सब थोड़े से फ्लॉड हैं, वी कैन ऑल बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू डील विद कभी कभी, राइट? बट इट इज़ टोटली सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम बीइंग टॉक्सिक। तो टॉक्सिसिटी के क्या ट्रेट्स होते हैं? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टॉक्सिसिटी ब्रीड्स फ्रॉम इनसिक्योरिटीज़, कॉम्प्लेक्सेस, ईगोज एंड लैक ऑफ सेल्फ लव। जब सामने वाले के अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी रहती है ना, दे विल ऑटोमेटिकली बी टॉक्सिक टू यू, क्योंकि वो इंटरनली खुद ही इतने टॉक्सिक हैं खुद के साथ भी, राइट? सो सबसे पहला साइन होता है बीइंग मैनिपुलेटिव। आप हो सकता है हर बार कोई सिचुएशन लेके जा रहे हो कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा बोला था, एंड घूम फिर के बात आप ही पे आ जाती है एंड यू आर लाइक फोर्स्ड टू थिंक कि सच में ऐसा हुआ था कि ये मेरी इमेजिनेशन है। यू कीप फीलिंग कि आपने सिर्फ कुछ इमेजिन किया। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैस लाइटिंग। योर इमोशंस आर बीइंग गैस लाइटेड कि तुम जो फील कर रहे हो वो सही नहीं है या वो सिचुएशन ही नहीं हुई। सो दे आर बेसिकली मैनिपुलेटिंग यू। एंड अगर आपके साथ बार बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि यार ये मेरे दिमाग में था कि ये सच में हुआ, देन मे बी दैट पर्सन इज़ मैनिपुलेटिंग यू। एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है टॉक्सिक लोगों का कि वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। दे विल ट्राई टू यूज़ यू। और आप जितना उनके साथ काइंडली रहोगे ना, वो उतना सोचेंगे कि ठीक है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। एंड दे विल प्रिटेंड टू टेक केयर ऑफ़ यू। वो ऐसा शो करेंगे कि वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं, जब तक उनके फ़ायदे का कुछ हो रहा है। जब आप कुछ ऐसा करते हो जिससे उनका फ़ायदा नहीं हो रहा या उनके फ़ायदे के खिलाफ कुछ हो रहा है, यू विल नोटिस देयर बिहेवियर चेंज एट 360 डिग्री एंगल। मतलब इतना बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि आप सोचोगे कि आपकी काइंडनेस कभी मैटर ही नहीं करती थी, क्योंकि वो नहीं करती थी। दे वर जस्ट यूजिंग यू। अगला पॉइंट है दे टेक थिंग्स आउट ऑन यू। कुछ भी हो, सारा गुस्सा, सारी नेगेटिविटी आप पे निकलती है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोग ऐसा अब्यूज़ झेलते हैं अपने आसपास कि कहीं का गुस्सा कहीं निकालना और एक्सट्रीम में निकालना। मतलब आप किसी इंसान को शांत कराने जा रहे हो क्योंकि उसका किसी और के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन पता चल रहा है कि आप ही पूरा गुस्सा झेल के आ रहे हो। दिस इज़ वेरी टॉक्सिक। और इन शॉर्ट, अगर वो गुस्सा है तो आपकी गलती है, और अगर आप गुस्सा हो तो भी आपकी ही गलती है। दिस इज़ वॉट इट फील्स लाइक टू बी विद अ टॉक्सिक पर्सन। अगला साइन ऑफ अ टॉक्सिक पर्सन इज़ नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो हमेशा सही है, और उनके साथ आप डिस्कस करने जाओ कुछ तो आपकी एनर्जी मेंटली, इमोशनली सब ड्रेन हो जाएगी, बिकॉज दे विल स्टिक टू द पॉइंट कि नहीं, मैं सही हूँ। दे विल फाइट विथ यू, दे विल शाउट एट यू, बट वो नहीं झुकते नीचे, एंड दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। और एक और साइन हो सकता है प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये हमेशा खुद को विक्टिम समझते हैं, हमेशा सोचते हैं कि इन्हीं के साथ गलत हो रहा है, इनके दोस्त इनको छोड़ के जा रहे हैं, राइट? दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। और आप इनके साथ कितने भी अच्छे से रहो, आप अपना 100% दो, वो हमेशा आपका कोई फ्लॉ निकाल के दिखाएंगे और खुद को विक्टिम बना लेंगे कि तूने मेरे साथ तो ऐसा किया था। नाउ दैट वी हैव डिफरेंशिएटेड अ डिफिकल्ट पर्सन फ्रॉम अ टॉक्सिक पर्सन, सीधे सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है रिकॉग्नाइज द इंसल्ट्स। बहुत ज़रूरी है कि आपको पता तो चले कि आपकी इंसल्ट हो रही है, आपकी बेइज्जती की जा रही है। क्योंकि टॉक्सिक लोग ना बहुत ही फ़नी वे में, एक जोक के फॉर्म में, एक टॉन्ट के फॉर्म में आपकी इंसल्ट करते हैं कि हाँ, तू तो ऐसी ही है, तुझे तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा, तू तो ओवर पॉजिटिव है, तुझे कहाँ फ़र्क पड़ता है, या तू ऐसे कपड़े पहन सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। यू नो, दे विल जस्ट टॉन्ट यू और जोक अराउंड, बट वो एक्चुअली आपकी सेल्फ इमेज के साथ मिस कर रहे हैं, राइट? जब कॉन्स्टेंटली आपको कोई ऐसे इनडायरेक्टली टॉन्ट मारते जाता है, इट विल मेस अप विथ योर सेल्फ इमेज। तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझो कि ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं। वो खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से बात कर रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज दैट। आपको पता रहना चाहिए कि ये एक टॉन्ट था या एक इंसल्ट थी, ताकि आप उसे अपनी इमेज के साथ मेस ना करने दो, राइट? डोंट लेट टॉक्सिक पीपल एंड देयर टॉक्सिक कन्वर्सेशंस मेस विथ योर ओन सेल्फ इमेज। इट्स नेवर वर्थ इट। अगला सोल्यूशन है जीरो रिस्पॉन्स पॉलिसी। कुछ रिस्पॉन्ड ही मत करो, कुछ रिएक्ट ही मत करो, उनको रिएक्शन दो ही मत। वो आके आपको टॉन्ट मारेंगे, कुछ बोलेंगे, आपकी गलतियाँ सुनवाएंगे, उस समय बस शांत रहो, क्योंकि वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि आपको कुछ रिएक्शन मिले। उनको तो एनर्जी आपके ड्रामा से ही मिलेगी ना। देयर फ्यूल इज़ ड्रामा, देयर फ्यूल इज़ टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी। तो उनको जवाब नहीं देना और शांति से बैठे रहना और उनकी बातों को बस हवा में ऐसे निकल जाने देना इज़ वॉट विल गिव यू पावर। और फिर इवेंचुअली बात को ख़त्म करने के लिए कुछ मजाक कर दो, टॉपिक चेंज कर दो, कुछ स्मॉल टॉक कर लो कि हाँ तेरा दिन कैसा गया, कुछ भी बोलो,
अगला सोल्यूशन है से नो टू गॉसिपर्स। कभी भी गॉसिप वाले इंसानों के साथ ना अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करना चाहिए। एंड आई नो कि जो ये टॉक्सिक लोगों का ग्रुप रहता है, भले ही वो 2-3 लोग भी हो, वो काफ़ी कूल दिखता है, बट दे आर नेवर रियली कूल, दे आर जस्ट टॉक्सिक, राइट। तो आप उनमें फिट इन होने की जगह एक दूसरा ग्रुप ढूंढो, और अगर कोई दूसरी कंपनी नहीं मिल रही तो स्पेंड सम टाइम अलोन। इट इज़ बेटर देन स्पेंडिंग टाइम विद टॉक्सिक पीपल। और इस अकेले टाइम पीरियड में आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को बिल्ड करो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल अट्रैक्ट पीपल हु आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। जब आप खुद पे काम करते रहोगे, यू विल इवेंचुअली फाइंड अ पर्सन जिसका खुद भी ग्रोथ माइंडसेट है, एंड वोला, यू विल फाइंड अ ब्रांड न्यू सर्कल। सो या, don't be afraid to spend time alone, but don't spend your time with gossipers or the cool group, right? Either spend your time alone and build yourself, because time आएगा when you will find your own company. Another point is very underrated, that is goodbyes without closure. टॉक्सिक लोगों को ना आपको लूप में रखने की आदत रहती है। वो बार बार आपको रीच आउट करेंगे, वो आपको बार बार बोलेंगे कि नहीं एक बार और बात कर ले, और आप हर बार इसलिए बात करोगे क्योंकि यू वांट टू हैव अ क्लोजर। आप चाहोगे कि चैप्टर क्लोज हो जाए। वो आपको वो क्लोजर देंगे ही नहीं। दे डोंट वांट टू गिव यू दैट क्लोजर, दे डोंट वांट टू से गुड बाय, क्योंकि उसका मतलब ये रहेगा कि उनकी पावर आपके ऊपर से बिल्कुल हट जाएगी, एंड दे कैन नॉट लेट दैट हैपन। तो वो कभी भी प्रॉपर गुड बाय बोलेंगे ही नहीं, दे विल कीप यू इन द लूप। सो अंडरस्टैंड कि आपको कभी क्लोजर मिलने ही नहीं वाला। तो अगली बार व्हेन द पर्सन रीचेस आउट, डोंट रिस्पॉन्ड, ब्लॉक दैट पर्सन, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज क्लोजर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव क्लियर बाउंड्रीज, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सारी बाउंड्रीज क्लियर रखो टॉक्सिक लोगों के आसपास स्पेशली। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पीक अप। जब भी वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें बता दो कि दिस इज़ नॉट ओके विथ यू, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ऑफकोर्स उन्हें सुनने की आदत नहीं है, तो दे विल से कि अरे क्या हो गया, दिस एंड दैट, यू नो, एंड दे विल फोर्स देयर थॉट्स एंड एक्शंस ऑन यू। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना ना बोलो और एक स्टेप पीछे ले लो। फिर उनको जितना भी बोलना है उन्हें बोलने दो, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखो एंड नेवर लेट देम क्रॉस इट। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार आपकी बाउंड्री क्रॉस कर ली, तो वो बार बार आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे, बार बार आपका टाइम खाएंगे, बार बार आपसे रिस्पेक्ट डिमांड करेंगे। एंड हैव अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ। सो या, दिस इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर यू। अगर आपके पास और कोई सोल्यूशंस हैं तो लीव देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड या, आई सेंड यू मोर पावर, ताकि आप इन टॉक्सिक लोगों के साथ डील कर सको। एंड रिमेंबर दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट। हो सकता है कभी कभी आप खुद ही अपने दिमाग में एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ यू आर बीइंग द टॉक्सिक पर्सन। सो या, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। पीस, बाय।